सो हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे? उम्मीद होगा आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में लेकर के आए हैं विटामिन से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोग के बीच में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, जो विटामिन ए है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जो हमारे शरीर में जो अगर विटामिन ए की कमी हो जाता है तो हमें कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो रतौंधी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी थर्ड कह रहा है कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? जो विटामिन ए है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूध और घी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विटामिन B1 को क्या कहते हैं? जो विटामिन B1 है उसे क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो थायमिन के नाम से जाना जाता है विटामिन B1 को, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन B1 जो होता है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है हमारे शरीर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि थायमिन किसके लिए ज़रूरी है? थायमिन जो है किसके लिए ज़रूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन के लिए थायमिन ज़रूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विटामिन बी टू को क्या कहते हैं? जो विटामिन B12 है उसका नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लोविन हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B12 का नाम हो जाएगा। ठीक है, B2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B2 को विटामिन जो B2 है, विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? अगर विटामिन B2 अगर हमारे शरीर में कमी हो आ जाएगा तो इससे क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुख के कोनों पर दरार। मुख के कोनों पर जो है दरार, यानी होठ फटना, ऐसा आपका इस विटामिन B2 की कमी से हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन B3 है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियासिन। नियासिन इसका रासायनिक नाम है। कौन सा? विटामिन B3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हमारा शरीर में विटामिन B3 की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेलाग्रा नामक रोग हो जाएगा अगर विटामिन B3 की कमी होता है तो शरीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B5 को क्या कहते हैं? विटामिन B5 है उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पैंथोथेनिक एसिड। पैंथोथेनिक एसिड विटामिन B5 का नाम है, मतलब कि विटामिन B5 को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पैंथोथेनिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो विटामिन B6 है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका वैज्ञानिक नाम है, किसका? विटामिन B6 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है कह रहा है विटामिन B6 की कमी से क्या होता है? अगर हमारा शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाता है तो इससे क्या होता है? ठीक है, तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन B7 को क्या कहते हैं? विटामिन B7 जो है उसको क्या नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बायोटिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विटामिन B9 का नाम क्या है? जो विटामिन B9 है उसका नाम क्या है? तो फोलिक एसिड। विटामिन B9 का जो नाम है फोलिक एसिड है। ठीक है, इसको फोलिक एसिड के भी नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर हमारे शरीर में विटामिन B9 की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग
होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन बी 12 को क्या कहते हैं। विटामिन बी 12 जो है उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है। विटामिन जो बी 12 है उसकी कमी से क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परनीसियस एनीमिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी को क्या कहते हैं। जो विटामिन सी है उसे क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। किसे, विटामिन बी 6 को किसके नाम से जाना जाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है विटामिन सी को, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन बी 6 की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन बी 6 की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होगा। तो स्कॉर्बी रोग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। अगर हमें किसी चीज़ से विटामिन लेना है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू और आंवला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका मुख्य स्रोत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विटामिन डी को क्या कहते हैं। जो विटामिन डी है उसे क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो कैल्सीफोरेल के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 23 कह रहा है विटामिन डी जो है, विटामिन डी की कमी से बच्चे में कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रिकेटस नाम का रोग होता है, ठीक है। चलिए सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन बनता है। जो सूर्य का रोशनी है उससे कौन सा विटामिन बनता है, या मतलब उससे हम लोग जो ग्रहण करते हैं कौन सा विटामिन। ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डी, विटामिन डी, ठीक है। सूर्य से हमें प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो विटामिन ई है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो टोकोफोरोल जो है विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विटामिन ई का प्रमुख कार्य क्या है। जो विटामिन ई है इसका प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रजनन स्वास्थ्य। विटामिन ई का प्रमुख कार्य यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विटामिन के का कार्य क्या है। जो विटामिन जो के है इसका मेन कार्य जो है क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त को थक्का जमाना। विटामिन के का मुख्य कार्य है, ठीक है। विटामिन के की कमी से क्या समस्या होती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है उससे क्या समस्या होती है। तो रक्तस्राव, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस विटामिन को एंटी एंजिन विटामिन कहते हैं। किस विटामिन को एंटी एंजिन विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा है किस विटामिन को एंटी स्ट्रेस विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को एंटी स्ट्रेस विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को एंटी स्ट्रेस विटामिन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूध में किस विटामिन की कमी होती है। जो दूध हम लोग जब पीते हैं उसमें किस विटामिन की कमी होती है, यानी कि पूछ रहा है दूध में किस विटामिन की कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन जो सी होता है, दूध में विटामिन सी की कमी होती है, ठीक है। चलिए आँखों के लिए महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है। हमारे आँखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। आँखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हड्डियों को मजबूत किस विटामिन से बनती है। जो हमारी जो हड्डी है मजबूत किस विटामिन से बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है। जो गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए कौन सा विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि रक्त की कमी दूर करने वाला विटामिन कौन सा है। अगर हमारा शरीर में रक्त की कमी जो हो जाता है उसको दूर करने वाला विटामिन कौन सा है, तो चलिए नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किस विटामिन को सनसाइट विटामिन कहा जाता है, यानी कि सन से में जो प्राप्त होता है कौन सा विटामिन है। अभी इससे कुछ देर पहले बतलाए थे विटामिन डी। ठीक है, सूर्य के माध्यम से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किस विटामिन को प्रेगनेंसी विटामिन कहा जाता है। किस विटामिन को प्रेगनेंसी विटामिन कहा जाता है, तो फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन जो B9 को कहा जाता है। प्रेगनेंसी विटामिन कहा जाता है किसे, विटामिन B9 को। ठीक है, चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मुंह के छाले जो होते हैं, मुंह के छाले किस विटामिन की कमी से होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन H किसे कहते हैं। जो विटामिन H है किसे कहा जाता है, तो बायोटिन को विटामिन H के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विटामिन P किसे कहते हैं। विटामिन P जो है किसे कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लेवोनोइडस के नाम से जाना जाता है विटामिन ए को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा विटामिन ब्लीडिंग रोकने में मदद करता है, तो विटामिन के जो है ब्लीडिंग रोकने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन D की कमी से रिकेटस रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है रोतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन A की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भवती महिला में भ्रूण के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, तो विटामिन B9 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रजनन स्वास्थ्य में मददगार विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन E होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है कि रक्त जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन जो के है रक्त को जो है जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के है। तो चलिए 50 जो प्रश्न है हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही।